क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग। ठीक है, नंबर 1 ये ए बी पॉइंट्स हैं, इनके लाइन बन रहे हैं, तो इनके ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन आपने फाइंड करने हैं। कैसे, देख लें। पहले ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए आपके पास है 2 6, आप ये कह दें कि ये x1 y1 है। ठीक है ना, सपोज करें। और ये जो बी है आपके पास है 5 8, तो आप ये कहें कि ये बी x2 y2 के बराबर है, सपोज कर लेते हैं, लेट। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये कहें कि ग्रेडियंट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। आप ये भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस वाई टू डिवाइड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, ये अगर 1 1 पहले करते हैं या 1 1 बाद में करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज। y2 तो इसलिए मसला नहीं होता, अगर इसको आप y2 कह दें, इसको y1 कह दें, या इसको y2 कह दें, इसको y1 कह दें, फर्क नहीं पड़ता। तो 8 माइनस 6 हो जाएगा डिवाइड बाय 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। 2 डिवाइड बाई 3 आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि ये ग्रेडियंट के बराबर होता है। ठीक है, अब इंक्लिनेशन फाइंड करना है थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया ना, समझ आ रही है? तो इस तरह से आपके पास इसका जवाब निकलेगा। मैं बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। 2 डिवाइड बाई 3, अब इसका लेंगे क्या, टेंजेंट इनवर्स। तो टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइड 3, ये आपके पास आ रहा है 33.69, यानी 33.69 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास है इंक्लिनेशन। क्लियर हो गया ना? सो इंक्लिनेशन आपके पास आ गया 33.69। यहाँ तक पूरा तरतीब से मैंने क्वेश्चन किया। वो स्टूडेंट्स जिनको ये टेंशन होती है कि या तो लिखने की समझ नहीं आती या आप डिटेल नहीं बताते, तो उनके लिए बता दिया। दूसरे को देखें, लेट, आप इसको कह देंगे c माइनस 2 एंड 4। इसको बता सकते हैं आप कि ये हमारे पास है क्या, यह है c x1 y1 इसके बराबर है। तो दूसरा जो आपके पास है d 1 और माइनस 3, तो आप कह सकते हैं कि d x2 y2 ये इसके बराबर। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इन्होंने ग्रेडियंट का है तो हम ग्रेडियंट कहते हैं, अदरवाइज ये स्लोप के बराबर है। टेंजेंट थीटा, मतलब स्लोप भी है, टेंजेंट भी है और ग्रेडियंट भी है। तो ये है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पुट कर देते हैं। क्या है y2, क्या है हमारे पास, वो है माइनस 3, और माइनस क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, फिर है x2, सो 1 माइनस माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3। ये आ जाएगा मेरे पास जो जवाब आ रहा है -7 डिवाइड बाई 3। अब इसका कर लेते हैं क्या, इसका ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल -7 डिवाइड बाई 3। अब इंक्लिनेशन फाइंड करना है, सो पहले थीटा फाइंड करते हैं, फिर इंक्लिनेशन पे बात करते हैं। टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा -7 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये हो जाएगा टेंजेंट -7 डिवाइड 3, तो ये आ जाएगा -66.801। ठीक है ना, डिग्री, मतलब आसपास इतना ही कुछ आ जाएगा, 66.8 कह दें, 8 कह दें बस, ठीक है। ये आपके पास डिग्री आ गया। अब आप इंक्लिनेशन की बात करते हैं। इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 66.8 करेंगे। ठीक है, तो 180 माइनस 66.8 करके देखो, 180 माइनस 66.8, तो ये हो जाएगा 113.2 डिग्री। ये आपके पास मेरे हिसाब से क्या है, जवाब है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 2 या 2 0 डिग्री। ठीक है, आगे बताना अच्छा है कि 2 0 भी बता दें। नंबर 3, और 3 में क्या है, 3 कह रहा है कि ई आपके पास है लेट। ठीक है ना, सो ई आपके पास है 5 माइनस 2, और ये आप सपोज कर लें कि ये बराबर है x1 y1, और दूसरा आपके पास है f, वो आपके पास है -2 -3, और ये बराबर है f x2 y2। ठीक है, अच्छा अगर ये है तो क्या चीज़ है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को फाइंड करना है, तो ये है टेंजेंट थीटा। ये लिखना अच्छा है
क्योंकि आपको पहले से क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ है। तो ये y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, ऊपर y होना चाहिए, नीचे x होना चाहिए बस। ये अगर सिर्फ x और y है तो y बटा x भी इसका मतलब है, ठीक है। और वैसे ये अगर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ से y2 हमारे पास है -3, फिर माइनस हो जाएगा -2 क्योंकि y1 -2 है। सो एक फार्मूले का माइनस है, x2 ये हो जाएगा -2 माइनस क्या चीज़ 5, तो ये हो जाएगा -3 + 2, सो ये -1 हो गया और ये -7 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/7, क्योंकि दोनों माइनस हैं तो वो कैंसिल। टेंजेंट थीटा हो गया 1/7, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई है। अब हम इसको कर लेते हैं। क्या चीज़ है थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/7, तो कर लेते हैं 1/7, तो 8.13 तो 8.13 चूंकि ये पॉजिटिव है तो आपके पास यही क्या चीज़ है, इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन थीटा और ये है 8 किसी को कोई टेंशन है तो पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ ए ए आपको गिवन है -2 6, आप ये कहते हैं कि लेट ये बराबर है इस चीज़ के a x1 y1, ठीक है। अच्छा, और b b आपको गिवन है 7 - 3, तो आप कहते हैं कि b x2 y2, ये पहले से कर दिया। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन की बात करनी है कि इसका स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। ए बी के साथ जो पैरेलल है वो बताना है। सो हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसी का फाइंड करें तो उसके साथ पैरेलल वाला जो है उसका भी यही स्लोप होगा, तो वो फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो इसका कैसे फाइंड करते हैं ये ज़रा देख लें। वो ऐसे फाइंड करते हैं कि y2 हमारे पास है -3 -6 डिवाइड बाय 7 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -1। सो ये m या स्लोप आपके पास क्या आ गया, -1। सो आप कहेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू -1। ये आपका हो गया क्या, कौन सा पार्ट, पहला पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। जो दूसरा उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर वाला होगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। तो ये देखें मैं बता देता हूँ, और perpendicular lines, if m1 is slope of first line, ठीक है, and m2 is slope of second line, ठीक है, देन क्या लिखना है, देन फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है ना। अच्छा, देन m2 जो आपके पास बराबर है वो है 1/m1 माइनस, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो आप लिखें 1/m1 -1 है और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा +1, यानी m2 इज इक्वल टू 1। क्लियर, इसका जवाब क्या आ गया 1। तो परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्पेलिंग तो आती है ना, परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ ले। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इसको देख लें। फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, ये 4 है,
ठीक है ना। सो आप कहें कि लेट जो ए हमारे पास है वो है 3 एंड एक्स, जो कि ए x1 y1 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है। जो बी है, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 5 8, तो इसको कह सकते हो कि बी x2 y2। ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्लोप आपको गिवन है, स्लोप है 4, स्लोप का मतलब है कि टेंजेंट थीटा आपको गिवन है। सो टेंजेंट थीटा से ही स्टार्ट करते हैं। ये बराबर होता है y2 माइनस y1, यानी ये ग्रेडियंट है, तो x2 माइनस x1। तो पुट कर दें, ये देखें y1 ये है, ठीक है, और ये x1 है। इसी तरह ये y2 है और ये क्या है, x2 है। तो पुट कर देते हैं y2 8 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या है 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 8 माइनस एक्स हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। ठीक है। और ये आ जाएगा 4, क्योंकि टेंजेंट थीटा 4 है, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। सो 2 4 8। ठीक है। ये हो जाएगा 8 मनफी एक्स। इसका मतलब ये है कि जो एक्स इस तरफ करो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 माइनस 8 रह जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ये आपके पास जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी एंड ये और ये आर पैरेलल। तो इससे जो लाइंस बन रही हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। आपने के की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ए आपके पास है k2, और इसको समझ लें कि ए ये है क्या चीज़, x1 y1। ठीक है ना, और ए बी लाइन। ठीक है, ए बी लाइन की बात करते हैं। तो दूसरा लाइन आपके पास क्या है, उस पर भी आते हैं। इसकी बात करते हैं कि फॉर सी डी लाइन। ठीक है, दो लाइंस हैं तो ये, अच्छा के ओ टू हो गया, और बी जो आपके पास है 3 5, ये हो जाएगा बी क्या चीज़ 3 5 की जगह हो जाएगा x2 y2। इसको भी लिख लें कि चलें, ये जो है 5 माइनस 1, ये आपके पास है सी x1 y1, और ये जो है डी 8 और 7, इसको कह दें कि डी x2 y2। अलग अलग इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर पैरेलल हैं तो फिर उस पर आते हैं। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है कि आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको क्लियर है तो आगे करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो टेंजेंट थीटा है, या इसका जो स्लोप है, या जो ग्रेडियंट है, वो बराबर हो जाएगा किसके, इसका हो जाएगा स्लोप यानी m, ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो पुट कर दें 5 माइनस 2 3 माइनस के, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो 5 माइनस 3 से होता है 3, 3 माइनस के, और ये m के बराबर है। इसको m1 कह देते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं स्लोप, इसको m2 कह दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पुट कर दें एक्स y2 7 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास हो जाएगा m2। क्लियर है। अच्छा, यानी m2 आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, और m1 आपके पास हो गया 3 डिवाइड बाई 3 माइनस के। अब यहाँ पे जो चीज़ समझनी है उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, आपके पास बुक में आप देखेंगे, सो पेज नंबर 162 162 पे ऊपर लिखा है कि two parallel lines L1 and 2 making an angle theta with positive axis angle alpha। ठीक है, if gradients of m1 m2 then, अगर पैरेलल हैं तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ कि फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता। m1 इज इक्वल टू m2, ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। पता है तो इसका मतलब है कि 3 माइनस के इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 9, ये ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 3 माइनस के। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ तक क्लियर है, इसमें आपको इशू नहीं है, तो 9 हो जाएगा 8 3 24 माइनस 8 के, 8 के इस तरफ ले आओ प्लस हो जाएगा, 24 माइनस 9 हो जाएगा, 24 में से 9 गया कितना होता है, यही आपने अब क्या कहते हैं इसको करना होता है। ठीक है ना, तो 24 माइनस 9, ये हो जाएगा आपके पास 15, और इसका मतलब ये है कि एट के जो है आपके पास 15 के बराबर है, के आपके पास बराबर हुआ 15/8। ठीक है, तो
ये आपने ज़रा इंश्योर करना है कि 15 k = 15/8 आपका क्या है, जवाब है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कर लें।